नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वह है पावर, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो बच्चे, अगर इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो यहाँ अगर आपका a टू द पावर b लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो a टू द पावर b लिखा हुआ है तो इसे हम बेस कहते हैं, हिंदी में इसे हम आधार कहते हैं। इसे हम बेस कहेंगे और यह आपका क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। पावर कहलाएगा, घातांक इसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया, जैसे 2 का पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ आपका बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और आपका पावर क्या हो जाएगा? यह 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका एक वैल्यू निकल कर आएगा जो आपका 8 होगा। और 2 का पावर 3 का मतलब क्या है? यह 2 का गुणा कितनी बार होगा? तो आप कहेंगे सर 3 बार होगा, ठीक है ना, जिससे यह 8 की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात हम कह सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम कुछ फॉर्मूले को समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपका a टू द पावर n दिया हुआ है, a टू द पावर m गुणा में a टू द पावर n, अगर आपका बेस इक्वल है, अगर बच्चे आपका बेस इक्वल है तो ये बात याद रखिएगा कि आपका पावर क्या होता है? तो वह ऐड हो जाता है। पावर क्या हो बच्चे? तो यह आपका ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका भाग में दिया हुआ है a टू द पावर m भाग a टू द पावर n, ठीक है ना, अगर बेस आपका इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? तो यह आपका घट जाएगा, ठीक है ना। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, और यह क्या हो जाएगा? a टू द पावर m माइनस में n के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो दोनों पावर माइनस हो जाएगा। ये बात हम आसानी से कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर हम इनवर्स की बात करते हैं, जैसे अगर आपका a टू द पावर -1 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो भाई इसे हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन a के बराबर। क्लियर है चीजें? इसी प्रकार से अगर 1 अपॉन ए का इनवर्स दिया हुआ है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखिए, अगर कभी भी इनवर्स दिया रहता है तो आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। याद रखिएगा, यानी एक दूसरे को आपस में आप क्या करते हैं? पलट देते हैं, वह आपका रिवर्स बन जाता है। ये बातें क्लियर हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका अगर हम बात करें, अगर आपका a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, अगर आपका बेस इक्वल है, अगर बच्चे आपका बेस इक्वल है तो आपका पावर भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ये 100% सत्य है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे अगर हम कह दें a टू द पावर x बराबर b टू द पावर x, अब यहां आपका पावर इक्वल है, तो अगर पावर इक्वल है तो बच्चे यह कंडीशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब a इक्वल टू क्या होगा? तो यह आपका b के बराबर होगा, ठीक है ना। तो पावर, सर्ट्स, इंडिसेस में बेसिकली हम यही सारी बातें पढ़ेंगे। क्लियर हैं चीजें? इसके बाद फिर एक और आता है, इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा, इसी को चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे इनवर्स की बात करेंगे, जैसे a बटा में b दिया हुआ है, अगर इसका इनवर्स लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? तो यह b बटा में a हो जाएगा। भाई a बटा में b का इनवर्स, तो हमने क्या कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे तो वह हमारा इनवर्स निकल जाएगा। ये बातें आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, मेन यही दोनों फॉर्मूला है और इसी आधार पर हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में कैसे पूछ दिया जाता है, जैसे अगर आपका दे दिया गया है a का पावर b और ये आपका c, और दूसरा a का पावर b और ये ब्रैकेट में c। देखिए बच्चे, दोनों में काफी अंतर होता है। अगर आपका ब्रैकेट दिया हुआ है तो ये b गुणा में c होगा, और अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो ये b टू द पावर c दिया हुआ है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन लें, देखिएगा, जैसे अगर हम कह दें
कि ये आपका 2 का पावर 2 का पावर 2, ठीक है ना, इसका वैल्यू बताना है और 2 का स्क्वायर, और फिर अगर हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इस बात को समझिएगा। अब देखिए, अगर इस प्रकार से आपका दिया हुआ है तो हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट तो लगा नहीं है, तो भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, तो ये आपका 2 का पावर 4 हो जाएगा। और 2 का पावर 4 कितना होता है बच्चे, तो ये आपका 16। तो हमारा इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, 16 के बराबर। अब यहां अगर हम इस प्रश्न को देखें तो हमने आपको क्या समझाया, खैर यहां तो दोनों सेम ही आ जाएगा, 2 का पावर ना लीजिए, ये 3 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, ठीक है ना। खैर यहां सेम आ जाएगा 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 3 ले लीजिए और यहां भी आप 3 ले लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो दोनों सेम आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, अब यहां अगर हम बात करें तो ये आपका 2 का पावर 3 कितना होता है, तो यह आपका 8 के बराबर हो जाएगा। जबकि यह आपका क्या होगा, तो यह आपका 2 का पावर 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, देख सकते हैं। तो कभी भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको प्रायोरिटी लेवल चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम पावर को ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हुए नजर आए, यानी 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो 2 का पावर 8। जबकि अगर यह ब्रैकेट दिया हुआ है तो 3 दूना 6, बात समझ में आया है। तो इन दोनों में बेसिकली यही अंतर होता है। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जहां आपका ब्रैकेट दिया होता है और कभी कभी आपका ब्रैकेट नहीं दिया होता है। बातें समझ में आई है ना, तो हम इस प्रकार से चीजों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है चीजें। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा, अगर हम एक क्वेश्चन ले, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 9 टू द पावर x इक्वल टू 9 अपॉन 3 टू द पावर x, ठीक है ना, और आपसे यहां x की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए, अगर यहां x की वैल्यू बच्चे आपको निकालनी है तो आप 9 को क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा। यहां आपका 9 फिर 3 का पावर x तो है ही है, और 9 को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका 3 का पावर x हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये आपका 3 का पावर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2x इक्वल टू, भाई आधार यानी बेस इक्वल है तो घातांक पावर माइनस हो जाएगा। अब दोनों का बेस इक्वल है बच्चे, तो अगर बेस इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं भाई, पावर आपका एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो x को इधर लेकर आइए, तो 2 और प्लस 3x इक्वल टू 2। तो बच्चे यहाँ x का मान क्या निकल जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2/3 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2/3। आप देख सकते हैं 9 को हमने 3 के पावर में तोड़ दिया है और यहाँ भी 9 को 3 के पावर में तोड़ दिया है और पूरा का पूरा 3 के पावर में आ गया है। और अगर बेस आपका इक्वल होता है बच्चे तो आपका पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात आपको अच्छे से पता है ना। तो फिर यहां से आप उत्तर दे पाएंगे। देखिएगा, इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका x का पावर 5 माइनस 3/5 गुणा में b का पावर 5/3 माइनस 3/4 गुणा में c का पावर 0 और यह आपका 3/16 दिया गया है और यहां आपको वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए, पहले अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दे बच्चे, तो जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह आपका क्या बन जाएगा, यह आपका बनेगा x का पावर 5, ब्रैकेट हटा दीजिए, और यह आपका गुणा में माइनस 3/5 बनेगा। फिर गुणा में यह आपका b का पावर 5/3 और गुणे में माइनस 3/4 और गुणा में भाई c का पावर 1 तो c का पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 पर कितना भी पावर दिया रहे वह हमेशा 1 के बराबर ही होता है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपको ये बात पता है, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो ये आपका x का पावर माइनस में 3 हो जाएगा, और ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका b का पावर माइनस में 5/4, यही आपका ऑप्शन में दिया गया था, है ना। तो ये आपका x और ये आपका b।
में आंसर आ जाएगा। और 1 से हम गुणा करेंगे तो इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो x का पावर -3 इंटू बी का पावर -5/4। क्लियर है चीजें। चलिए इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 5 टू द पावर n प्लस 3 माइनस में 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n इंटू 2 का स्क्वायर। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इसे ओपन करना चाहें, जैसे अगर a टू द पावर x प्लस वाई है, तो इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं बच्चे, तो a का पावर x इंटू a का पावर y। आपको पता है अगर बेस इक्वल है तो आपका पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर अगर ऐड है, इसको हम अलग अलग लिखना चाहते हैं तो भाई बेस में एक बार x कर दीजिए और गुणे में बेस में एक बार y कर दीजिए, तो यहां से आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिएगा, इसे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर n लिख सकते हैं और गुणा में क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 और माइनस में 6 गुणा में 5 का पावर n और गुणा में 5 का पावर 1 लिखा जा सकता है। फिर बटे में क्या आ जाएगा, ये आपका 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n इंटू 2 का स्क्वायर बच्चे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4 के बराबर हो जाएगा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 5 का पावर n कॉमन ले लें क्या, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना, तो 125 और माइनस में ये 5 का पावर n हमने बाहर लिया तो 6 पचे 30, तो ये आपका 30 बाहर निकल जाएगा। और नीचे फिर हमने 5 का पावर n बच्चे कॉमन ले लिया है, तो यह आपका 9 में से 4, ठीक है ना। तो अब आप यहां से देख पा रहे होंगे क्या ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्या, बिल्कुल भाग में है। तो 125 में से 30 गया कितना, तो यह आपका 95 और बटा में 9 में से 4 गया कितना, तो 5, तो यह कितनी बार में कट जाएगा बच्चे, तो 19 बार में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 19 विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। सिंपल तरीका है। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल तरीका है, हमने 5 का पावर n बाहर निकाल दिया। देखिए इसे हम चाहें तो शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। आपको ये बात बच्चे पता है कि 5 का पावर n, देखिएगा अगर हम शॉर्टकट करना चाहें तो आपको पता है 5 का पावर n कॉमन है, 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 तो सब कट जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना, 125 हो जाएगा। यहां कर देते हैं, देखिएगा सब कट जाएगा, 5 का पावर n 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 कट जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना, 125 माइनस 6 बचे भाई 5 का पावर 1 5 होगा, 5 छक 30 और बटा में भाई ये आपका 9 माइनस 4, ठीक है। तो 95 बटा में 5, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर 19 होगा, है ना। सिंपल तरीका है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आसान तरीका है कि नहीं है, तो इस प्रकार से हम बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, है ना। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपको बनते हुए बच्चे दिखाई देंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका 3 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 1 और प्लस 3 टू द पावर n। देखिए अगर यहां हम सॉल्व करना चाहें, अगर हम बेसिक से करना चाहें तो कर ले जाएंगे, और अगर शॉर्टकट से करना चाहें जैसा हमने बताया 3 का पावर n सब में कॉमन है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे। देखिए पहले मैं आपको शॉर्टकट से ही बता देता हूं। तो 3 का पावर n सब में कॉमन है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और माइनस में 1 बटा में 3 का पावर n कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 1 3 और प्लस में 1, तो ये आपका 8 बटा में 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहां से आप कह सकते हैं आंसर होगा कितना, सॉरी 3 और 1 4, सॉरी 3 और 1 4 होगा ना, 1 मिनट, 3 और 1 4,
तो यह कितना आ जाएगा, तो ये आपका 2 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और अगर हम सॉल्व करें बाकायदा, तो ये 3 का पावर n और गुणा में 3 का स्क्वायर माइनस में 3 का पावर n और बटे में ये आपका 3 का पावर n और गुणा में 3 का पावर 1 और प्लस में 3 का पावर n। तो बच्चे अगर यहाँ हम कॉमन ले लें, ठीक है ना, आइए हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3 का पावर n अगर हम कॉमन ले लिए तो ये 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस में 1 और बटा में यहाँ भी 3 का पावर n कॉमन ले लिए बच्चे, तो ये आपका कितना 3 + 1। क्या वही क्वेश्चन निकल कर आ गया कि नहीं आ गया भाई? ये आपका 8 और ये आपका 4, 8 बटा में 4 कितना हो जाएगा, तो यह हमारा उत्तर होगा 2 के बराबर, है ना। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा हो। तो सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चे हम क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है, देखिए 9/4 पावर x और यह आपका 8/27 का पावर x - 1 इक्वल टू 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x इक्वल टू व्हाट, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चों, अगर यहां हम क्वेश्चन पर ध्यान दें तो यहाँ आपका 2/3 है, तो इसका मतलब इसे भी 2/3 में लाना होगा और इसे भी 2/3 में लाना होगा। ये हम कैसे ला पाएंगे? आइए पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो क्या इसे हम 2x लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। तो ये आपका 3x - में 3, भाई 3 का गुणा कर दीजिए और ये आपका 2/3। तो भाई यहां तो 2/3 आपको प्राप्त हो गया है, लेकिन क्या यहां 2/3 प्राप्त हुआ है क्या? आप कहेंगे सर नहीं हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था? अंश को हर में और हर को अंश में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करने के लिए हम इन्वर्स करते हैं। तो आइए इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये अगर हम 2/3 किए हैं, चेंज कर दिए हैं, तो ये माइनस में 2x हो जाएगा और ये आपका 2/3 और ये आपका 3x - 3। और चाहें तो इसे हम 2/3 का पावर 1 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा, अगर बेस आपका इक्वल है तो आपका पावर ऐड हो जाएगा, तो माइनस में 2x प्लस में 3x और माइनस में 3 इक्वल टू 2/3 और ये आपका 1। अब बेस तो इक्वल है ना, तो बेस इक्वल है बच्चे, तो बराबर कर दिए, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, तो ये आपका x - 3 और इधर क्या हो जाएगा बच्चे? तो ये आपका 1 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये आपका 4 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि हमारा यहाँ x का जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू क्या होगा बच्चे? तो आप कहेंगे सर यहाँ x का वैल्यू हमारा 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ 2/3 है, तो हमने इसे भी 2/3 में कन्वर्ट कर दिया और इसे भी 2/3 में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद बेस को इक्वल कर लिया। अगर बेस इक्वल है तो आपका पावर भी क्या होगा बच्चे? इक्वल होगा। ये बात आप आसानी से कह सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है ना। सिंपल तरीका है। इसके बाद फिर आपका देखिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखिए जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है, 3 का स्क्वायर स्क्वायर और फिर स्क्वायर और भाग में 3 का स्क्वायर फिर ब्रैकेट क्लोज फिर स्क्वायर और फिर बड़ी ब्रैकेट और फिर ये स्क्वायर, ठीक है ना। और बटे में नीचे क्या दिया हुआ है भाई? तो यह आपका दिया हुआ है 9 का पावर 4 और पावर 2, ठीक है ना। और भाग में यह आपका 27 का पावर 2 और यह आपका पावर में 3, इस प्रकार से दिया हुआ है।
अब देखिए क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी लेंदी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है आसान, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। बस आपको 3 के पावर में सबको तोड़ते जाना है। तो आइए हम 3 के पावर में सबको तोड़ते जाते हैं, तो यहाँ से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो यह आपका 16। अभी हमने निकाला भी था कुछ देर पहले, सॉरी 3 का पावर 3 है ना बेस, ये आपका 3 का पावर 16 लिख सकते हैं। और फिर अगर भाग की बात आएगी तो भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 3 का पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 9 का पावर 4 का स्क्वायर सॉल्व करें तो आप 9 और 4 का स्क्वायर कितना, 16। अब 9 जो है वह किसका स्क्वायर है, 3 का, तो क्या 3 का पावर 32 लिख सकते हैं, हाँ 16 दूना 32 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर हम 27 का पावर 2 और पावर 3, तो ये आपका 27, और 2 का क्यूब कितना, 8। और उसके बाद अगर हम 27 को बच्चे लिखना चाहें तो 27 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 का पावर 3 और ये आपका 8, तो ये आपका 3 का पावर कितना होगा, 8 तिया 24। क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए इसे हम लिख देते हैं। तो ये आपका कितना है, 3 का पावर 32 और भाग में 3 का पावर 24, तो घटा दीजिए भाई। बेस अगर आपका इक्वल है तो आपका घातांक घट जाएगा, तो बटा में 8, 32 और ये आपका 24, तो कितना हो जाएगा, यह भी 3 का पावर 8, ठीक है, यह भी आपका 3 का पावर 8, तो दोनों सेम ही है, तो ये आपका आंसर कितना, तो 1। तो इस प्रश्न को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका 1 के बराबर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। उम्मीद है ये चीज़ें आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है ना। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में काफी पूछ दिए जाते हैं। देखिएगा 2 का पावर x प्लस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 3 इक्वल टू 2560। कितना दिया हुआ है, 2560, ठीक है ना। तो देखिए आइए इसे हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ब्रेक करेंगे इसे तो यहां आपको वैल्यू बताना है। तो देखिए यह आपका 2 का पावर x लिख सकते हैं, इंटू 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 का पावर x और इंटू 2 का पावर कितना, तो यह आपका 3 लिखा जाता है, इक्वल टू 2 5 6 और ये आपका 0। आइए 2 का पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का पावर x कॉमन लीजिए तो यह आपका 2, और यह आपका 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो यह आपका 8 इक्वल टू 60 के बराबर होगा। अब 8 और 2 कितना होता है बच्चे, तो 2 का पावर x गुणा में 10 इक्वल टू 256, और ये आपका 0, 0 से 0 कट गया, तो 2 का पावर x इक्वल टू 256, ठीक है ना। तो अगर हम 256 की बात करें तो 2 का पावर 8 क्या 256 के बराबर आता है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आता है। तो 2 का पावर x इक्वल टू क्या 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपका बच्चे x का मान क्या आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8। सो 8 विल बी योर करेक्ट आंसर बच्चों, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको केवल चीज़ों को सही तरीके से सॉल्व करना है और फिर प्रश्नों का उत्तर देते जाना है। चलिए देखिए इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं ऐसे 8x बराबर b टू द पावर y और बराबर c टू द पावर z, ये क्वेश्चन है। और पूछा गया है b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो आपको वैल्यू बताना है y का वैल्यू क्या होगा। चलिए y का वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए अगर तीनों आपका बराबर है तो एक कांस्टेंट टर्म k के बराबर तीनों को ले लीजिए। अगर हम इसे a का पावर x बराबर b का पावर y बराबर c का पावर z इक्वल टू हम k मान लें, ठीक है।
तो a टू द पावर x क्या हो जाएगा बच्चे, k के बराबर। b टू द पावर x y क्या हो जाएगा, k के बराबर। और c टू द पावर z क्या हो जाएगा, तो k के बराबर। अब चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a बराबर क्या लिखा जा सकता है, k का पावर 1/x लिखा जाता है क्या भाई। दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ पावर में हम x से डिवाइड कर दें तो इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद फिर जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं ना, है ना। तो भाई b का मान क्या हो जाएगा, तो k का पावर 1/y। उसी तरह अगर हम बच्चे z का मान निकालना चाहते हैं, सॉरी अगर हम c का मान निकालना चाहते हैं तो c इक्वल टू क्या होगा, k का पावर 1/z लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में एक बात कहा गया है, देखिएगा क्या कहा गया भाई कि b स्क्वायर बराबर क्या है, तो a इंटू सी है। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b का वैल्यू क्या है, तो k का पावर 1/y का होल स्क्वायर। a का मान कितना दिया हुआ है, k का पावर 1/x, और फिर k का पावर 1/z c का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, k का पावर 2/y होगा इक्वल टू k का पावर 1/x और प्लस 1/y 1/z, ये z है ना। तो बेस अगर इक्वल है तो पावर आपका ऐड हो जाएगा। अब यहां से आप कह सकते हैं बेस इक्वल है तो पावर को बच्चे आप इक्वल कर दीजिए। तो पावर को इक्वल कर दीजिए तो यह आपका 2y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। तो y का मान चाहिए तो 2/y इक्वल टू यह आपका xz और यह आपका z और फिर यह आपका x। एलसीएम ले लें, x प्लस z लिखें चाहे z प्लस x लिखें, दोनों को रिवर्स कर दें तो y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो zx/x प्लस z। तो भाई यहां से अब वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू क्या होगा, 2 का गुणा कर दीजिए तो 2xz अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस z। तो बच्चे यही हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम उत्तर दे सकते हैं कि हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z, यह हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपका करने का तरीका क्या होगा, इस बात को समझ जाइए, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अगर इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाए कि 2 का पावर a बराबर 5 का पावर b इक्वल टू 400 का पावर c, then find the value of b in terms of a and c। तो a और c के टर्म में निकालना है b का मान, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है, b का, और किसके टर्म्स में निकालना है, तो आप कहेंगे a और c के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां अगर हम ध्यान दें तो तीनों को बराबर कर दीजिए आपस में। अगर हम तीनों को बराबर कर दें तो 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 400c इक्वल टू k, मान लेते हैं k के बराबर है। तो 2 का पावर a कितना हो जाएगा, k के बराबर। 5 का पावर b क्या हो जाएगा, k के बराबर। उसी तरह 400 का पावर c क्या हो जाएगा, तो वह भी k के बराबर हो जाएगा। 400 का पावर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यह आपका k के बराबर हो जाएगा। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, तो यह आपका k का पावर 1/a होगा। उसी तरह अगर हम 5 का वैल्यू लिखना चाहें तो k का पावर 1/b, और अगर हम 400 को लिखना चाहें तो 400 इक्वल टू क्या होगा, k का पावर 1/c हो जाएगा। अब देखिए बच्चे अगर हम 400 को लिखना चाहते हैं तो 400 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 400 को आप क्या 4 इंटू 100 लिख सकते हैं, चाहे तो इसे 4 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो यह आपका 2 कितनी बार आया है, 4 बार, और 5 कितनी बार आया है, तो 2 बार, ठीक है ना। तो 2 का पावर 4 गुणा में 5 का पावर 2, क्या ये 400 के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां से अगर इस 400 को हम लिखना चाहें बच्चे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं
2 का पावर 4 और गुणा में 5 का पावर 2 और ये आपका k का पावर 1/c। आइए 2 का मान रख देते हैं। 2 का मान क्या है आपका? k का पावर 1/a और ये आपका पावर 4। b का 5 का मान क्या है बच्चे? तो k का पावर 1/b और ये आपका स्क्वायर और ये आपका k का पावर 1/c तो दिया हुआ है ना। तो आइए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देख सकते हैं ये आपका 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें, देखिएगा तो ये आपका k का पावर क्या हो जाएगा? 4a प्लस, भाई k बेस इक्वल है तो 2/b इक्वल टू k का पावर 1/c। तो बेस आपका इक्वल है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। अब इसको इधर लेकर जाइए तो 2 बटे में b क्या हो जाएगा? b का मान चाहिए 1/c माइनस में 4a हो जाएगा। भाई 4a को हम इधर लेकर गए हैं। अब देखिए अगर यहां हम एलसीएम ले लें तो 2/b इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये आपका a इंटू सी, तो यहां a की कमी है a माइनस में 4c। दोनों को इन्वर्स कर दीजिए तो b/2 इक्वल टू a इंटू सी अपॉन a माइनस 4c होगा। अब 2 को इधर लेकर चले जाइए तो यहां से b का वैल्यू निकल जाएगा, तो b इक्वल टू फाइनली क्या निकल जाएगा? 2ac अपॉन a माइनस 4c, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल तरीका है। तो अगर इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कतें अक्सर होंगी, ठीक है ना। क्लियर है, सिंपल तरीका है आपका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? b इक्वल टू 2ac अपॉन a माइनस 4c, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ें आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। हमने तो एक एक करके एक एक स्टेप बताया था, लेकिन ये सारा स्टेप आपको मन में करना है। आपको डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है? तो यहाँ से स्टार्ट करना है, फटाफट करना है और फिर आंसर देना है, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहा होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया है, सभी को बराबर, सभी आपका इक्वल किया हुआ है तो सबको k के बराबर हमने मान लिया है, ठीक है ना। इसको भी k के बराबर, इसको भी k के बराबर और 400 को भी k के बराबर। अब 400 का मान हम 2 और 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 के मल्टीपल में 2 की जगह k का पावर 1/a लिख दीजिए और 5 की जगह k का पावर 1/b लिख दीजिए और फिर चीज़ों को हमने सॉल्व किया। तो यहाँ हमारा प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? b इक्वल टू 2ac अपॉन a माइनस 4c, यही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर अब देखिए क्वेश्चन है आपका x का पावर a अपॉन x का पावर b 1/ab, उसके बाद x का पावर b अपॉन x का पावर c 1/bc और फिर x का पावर c अपॉन x का पावर a 1/ac, ये दिया हुआ है। कहा गया है इसको सॉल्व कीजिए और वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। इसको बच्चे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो ऑब्वियस सी बात है ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हम इसे सॉल्व कर लें। क्या इसे हम x का पावर a माइनस बी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आपका 1/ab। दूसरा, इसे हम x का पावर b माइनस सी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1/bc। और फिर यह आपका x का पावर c माइनस ए। भाई बेस अगर इक्वल है और डिवाइड में दिया हुआ है तो आपका पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो 1/c इंटू ए, ठीक है। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करने पर आए तो इसे हम x का पावर a माइनस बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ये आपका x का पावर b माइनस सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। उसके बाद x का पावर c माइनस ए अपॉन c इंटू ए लिख सकते हैं।
अब बेस तो इक्वल है ना बच्चे, अगर बेस आपका इक्वल है तो आपका पावर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो चलिए सब पावर को ऐड कर देते हैं। तो a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन सी है। तो अगर ऊपर हम एलसीएम ले लें, देखिएगा अगर ऊपर हम एलसीएम ले लें और वो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे, तो ए बी सी, ए बी और सी। तो देखिए ए और बी तो है, सी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो यह आपका ए सी माइनस बी सी। फिर यहां बी सी है, ए की कमी है तो ए से गुणा कर दीजिए तो ए बी माइनस ए सी, ठीक है ना। इसके बाद यहां बी की कमी है, बी से गुणा कर दीजिए तो यह आपका बी सी माइनस ए बी, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहां ध्यान से बच्चे देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो AC जो है प्लस AC माइनस AC से कट जाएगा, माइनस BC प्लस BC से कट जाएगा और प्लस AB माइनस AB से कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा भाई, जीरो बचेगा। तो x का पावर जीरो, तो यह कितना होता है, तो यह आपका 1 के बराबर होता है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो x का पावर जीरो इक्वल टू 1। तो बच्चों हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 के बराबर, है ना। तो यहां से बच्चों हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे फिर आते हैं। देखिएगा फिर आपका क्वेश्चन है इसके आगे, जैसे दिया हुआ है x का पावर a अपॉन x का पावर b और यह आपका a प्लस b दिया हुआ है। फिर x का पावर b अपॉन x का पावर c, तो यह आपका b प्लस सी दिया हुआ है। उसी प्रकार का लगभग लगभग क्वेश्चन है। फिर आपका दिया हुआ है x का पावर c अपॉन x का पावर a और यह आपका c प्लस ए दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो आइए हम वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा इसे बच्चे अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी इंटू यह आपका b माइनस सी और यह आपका b प्लस सी इंटू एक्स का पावर c माइनस ए और यह आपका c प्लस ए। तो ब्रैकेट दिया हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात आप कह सकते हैं। तो आइए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस इक्वल है तो बच्चे पावर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से कैंसिल आउट, सी स्क्वायर से कैंसिल आउट। तो बच्चे यहाँ एक्स का पावर जीरो क्या हो जाएगा, तो यह आपका आंसर 1 होगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का मैक्सिमम आंसर 1 के बराबर ही होता है, क्योंकि पावर आपका कट जाएगा ना। तो अगर एक्स के टर्म में नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम 90% चांस होते हैं कि आपका आंसर क्या आए, 1 आए। भाई एक्स का पावर कब हट पाएगा, जब एक्स पर जीरो आएगा, ठीक है ना, तभी तो वो हट पाएगा। तो मैक्सिमम चांस क्या होता है कि 1 ही आए, ठीक है ना। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिएगा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन में कहा गया 3 गुणा में 27 अपॉन n प्लस 1 और फिर प्लस 9 इंटू 3 टू द पावर n 3 टू द पावर 3n माइनस 1 और फिर नीचे आपका दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 8 इंटू 3 टू द पावर 3n माइनस 5 इंटू 27 टू द पावर n। और आपसे पूछा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, सिंपल है आपका। देखिए अब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें
तो भाई 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये आपका 3 गुणा में 3 का पावर, तो ये आपका 3n और प्लस में 3 हो जाएगा। प्लस में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और गुणा में 3 का पावर 3n लिख सकते हैं, 3 का पावर 3n, और गुणा में 3 का पावर -1। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। हम चाहें तो यहां भी और तोड़ देते हैं भाई, प्लस में है, इसको हम क्या कर दें, गुणा में 3 का पावर 3 कर दें। ठीक है ना भाई, 3n + 3 हो जाएगा, तोड़ सकते हैं। ठीक है ना भाई, 27 का पावर क्या दिया हुआ है, n+1 दिया हुआ है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 3 और ये आपका n+1 हो जाएगा ना। क्लियर है चीजें। अब 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 का पावर 3n + 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3n लिख सकते हैं, और गुणा में 3 का पावर 3। यही बात हमने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, ये आपका 8 है, तो रहने दीजिए, तो ये आपका 8 गुणा में 3 का पावर 3n दिया हुआ है, -5 गुणा में 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3n, n का गुणा भी तो है, तो यहाँ आपने गुणा कर दिया। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दें, तो 3 का पावर n कॉमन ले लें, 3 का पावर 3n कॉमन ले लें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 27 तिया 81, माइनस में ये आपका 2 1 से घट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। ठीक है ना भाई, दोनों का बेस इक्वल है, तो घातांक पावर घट जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो 3 का पावर 1 कितना होता है बच्चे, तो ये आपका 1 के बराबर होता है, आसानी से आप कह सकते हैं। अब इसके बाद फिर बटे में कर दीजिए, यह आपका क्या हो जाएगा, तो 3 का पावर 3n कॉमन ले लीजिए, यह आपका 8 और माइनस में 5। तो देखिए यहां से अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, 81 में से 3 गया कितना, तो ये आपका 78 हो जाएगा, और फिर ये आपका 3 के बराबर है ना, तो ये आपका 3 दूना 6 और 3 छक 18। तो बच्चे हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 26 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। तो यहां से बच्चों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्लियर है चीजें। और अगर आप शॉर्टकट करना चाहें तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट करना चाहते हैं तो देखिए, ये 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3 कट जाएगा, 3 का पावर 3n कट जाएगा, 3 का पावर 3n कट जाएगा, 3 का पावर 3n कट जाएगा, तो बचा क्या, तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27, 27 तिया 81। ठीक है ना, प्लस में यहां आपका -1 है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, -1 का मतलब क्या है, 9 गुणा में 1/3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, प्लस है ना, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ प्लस है ना ऊपर, 1 मिनट, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, यहाँ ऊपर प्लस है ना, तो ये प्लस होगा, 81 और 3 कितना, तो ये आपका 84। हाँ बिल्कुल, और ये आपका 3, 3 दूना 6, 3 8 24, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28। बिल्कुल प्लस है तो प्लस करेंगे, और फिर बटे में क्या हो जाएगा, तो ये आपका 8, 8 में से 5 गया, तो ऑब्वियस सी बात है 84/3। देखिए कितना शॉर्टकट हम चाहें तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको देखने का नज़रिया जो है ना वो सही होना चाहिए। अगर देखने का नज़रिया सही है और अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, देखिए जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं ना, तब तक आपके दिमाग में शॉर्टकट कभी रहेगा नहीं। आप चाहेंगे कि हम शॉर्टकट पहले दिन से लगा लें, तो वो पॉसिबल होता है नहीं। ठीक है ना, वो कभी भी आपका पॉसिबल होता है नहीं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है ना, क्लियर है ये बातें। ठीक है, आवाज आ रही है ना प्रॉपर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद तो ये आपका आंसर कितना आ गया, तो ये आपका 28 के बराबर देखिएगा। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, 2 का पावर a प्लस 3 का पावर b इक्वल टू 17 एंड 2 का पावर a प्लस 2 प्लस 3 का पावर -3 का पावर b प्लस 1 इक्वल टू 5।
ठीक है ना। तो आपको यहाँ ए और बी का मान निकालना है, तो ए ऑप्शन, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन से ज़्यादा आसानी से निकलता है। बी ऑप्शन आपका क्या है, तो ये आपका -2 और 3। सी ऑप्शन क्या है, ये आपका 2 - 3। और डी ऑप्शन क्या है बच्चे, तो ये आपका 3 और 2। ठीक है ना। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ऑप्शन वाला तरीका तो सबसे बेहतरीन होता ही होता है, लेकिन पहले हम इसका प्योर कॉन्सेप्ट समझ लें कि आखिर हम कैसे कॉन्सेप्ट को लगाएंगे जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो दिया ही हुआ है, इसको मेन लिख दिया। इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर a लिख सकते हैं, गुणा में 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, -3 का पावर b लिख सकते हैं, और गुणा में 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, और ये आपका 5 के बराबर। ठीक है ना। देखिएगा, यदि, है ना, लेट 2 टू द पावर a को आप x मान लीजिए और 2 टू द पावर b को आप y मान लीजिए। ठीक है ना, x और y मान लेते हैं, चीजें हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 17। और ये आपका 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका 4x प्लस भाई 3 का पावर a कितना, तो ये आपका 3, और ये आपका y इक्वल टू कितना, तो ये आपका 5 दिया हुआ है। ये आपका माइनस में दिया है ना, हाँ ये आपका माइनस में दिया। ठीक है, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो क्या 3 से गुणा कर दें, तो ये आपका 3x प्लस 3y इक्वल टू 17×51, तो ये आपका 51 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड करने पर यह आपका कैंसिल हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यह आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो ये आपका कितना, तो ये आपका 7x, तो 7x का इक्वल टू क्या होगा, 56, 56 हो जाएगा। तो 7x का मान 56, तो x का मान क्या आ जाएगा भाई, ये आपका 8 के बराबर। ठीक है ना। अब 8 को घटा दीजिए तो y का मान क्या आ जाएगा, तो ये आपका 9 के बराबर। ठीक है ना। तो यहां से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू है कितना, तो 2a का वैल्यू कितना, तो ये आपका 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, तो a का वैल्यू क्या होगा, 3 के बराबर। तो यहां से a का वैल्यू बच्चे क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर 3 के बराबर। आसानी से ये चीजें हम कह सकते हैं ना। इसके बाद फिर y का मान, भाई 2b का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी 3b का मान कितना दिया हुआ है भाई, 3b को हमने y माना है, तो ये आपका 9, और 9 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो भाई b का मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 के बराबर होगा। तो बताइए a का मान 2 और b का मान, सॉरी a का मान 3 और b का मान 2, 3 और 2 कहाँ है आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो 2 का पावर a को आप x मान लीजिए और 2 का पावर y को आप b मान लीजिए, फिर आप बच्चे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फिर आपको कहीं किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उम्मीद है आप सभी को मेरी सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न किसी भी प्रकार का नहीं रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, इसी को अगर हम ऑप्शन वाइज करना चाहते तो भाई ऑप्शन वाइज हम कैसे कर पाएंगे, देखिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें पहला ऑप्शन, अगर 2 का पावर 2 कर दें प्लस 3 का पावर 3 कर दें, तो ये आपका 27 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। तो क्या 17 के बराबर आया, नहीं आया, तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। देखिए, माइनस वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस वाला लेंगे तो भाई अगर 2 का पावर -2 प्लस 3 का पावर 3 करते हैं, तो ये आपका 1/4 प्लस 3 या 3 का पावर 3 कितना, 27। तो अब तो ये फ्रैक्शन में आने लगेगा ना, जबकि ये आपका क्या है, होल नंबर है, पूर्णांक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये होगा नहीं, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। तो आइए तीसरा वाला चेक करते हैं। तो जैसे ही हम तीसरा वाला चेक करेंगे, सॉरी चौथा वाला चेक करेंगे, तो 2 का पावर किसी में भी रख के आप चेक कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिएगा, तो ये आपका, अगर हम a का मान 3 रख दें, तो 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 का पावर 2, 8 प्लस 9, क्या ये 17 के बराबर आया, बिल्कुल आया। अब इसको रख दीजिए, 2 का पावर 3 2 5, और माइनस में 3 का पावर 3 होगा, तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 के बराबर होगा।
और माइनस में 3 का क्यूब कितना, तो ये आपका 27 के बराबर, कितना, तो ये आपका 27। दोनों के बीच अंतर कितने का, 5 का। तो ऑप्शन वाइज हम कभी कभी क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर होगा कितना, तो ये आपका 5 के बराबर होगा। ठीक है ना, क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, देखिए एक क्वेश्चन आपका अगर इस प्रकार से हम ले लें, 2 का पावर 2 2x और माइनस में 1 दिया हुआ है, इक्वल टू 1/8 टू द पावर x माइनस 3 दिया हुआ है, और यहां आपको x का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, यहां क्या बताना बच्चे, तो x का वैल्यू बताना है। तो देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, आसान क्वेश्चन है, समझिएगा बात। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। यह आपका क्या होगा, 2 का पावर 2x माइनस में 1 होगा, और इसे हम चाहें तो इनवर्स में लिख सकते हैं। क्या, यह आपका माइनस में गुणा कर दीजिए x माइनस 3, और यह आपका 2 का पावर 2x, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर, तो माइनस में 3, और ये आपका x माइनस 3। आपको पता है यदि बेस आपका बच्चे इक्वल है, यदि बेस आपका इक्वल है ना, अगर बेस आपका इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। तो 2x माइनस में 1, और ये आपका माइनस में 3x, और माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, इसको इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर आइए, तो ये आपका 2x और प्लस में 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यह आपका होगा 9 और प्लस 1। ठीक है ना, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, तो ये आपका 10। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया है, तो ये आपका 5 2 ज़ा 10। ठीक है ना, तो यहाँ से इस प्रकार से हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम इंडेक्सेस की बात करें, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, देखिएगा फिर एक क्वेश्चन है आपका, कहा गया है 5 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू 25 का पावर x माइनस 2। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 का पावर x माइनस 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस x। इसका वैल्यू बच्चे आपको बताना है। ठीक है ना, कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। अगर x का मान हम निकाल लें तो फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। आइए x का मान सबसे पहले हम निकालते हैं। देखिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 का पावर x प्लस 1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और ये आपका x माइनस 2। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका बेस इक्वल है तो आपका पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से ये बात कहा जा सकता है कि ये आपका x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2x माइनस 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से x प्लस 1 इक्वल टू ये आपका 2x माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हम x को एक तरफ लेकर आ जाएं, माइनस में 2x, और ये आपका माइनस 4 प्लस 1 है, इधर आकर माइनस 1 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू माइनस 5। सो 5x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें निकल गया है। अब वैल्यू को पुट कर देना है, फिर वहां से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यह आपका 3 का पावर 5 माइनस में 2 इंटू 2 का पावर 3 और माइनस में 5, यही होगा ना, क्लियर है ना। ठीक है, तो इसे आप घटा दीजिए, तो 3 का कितना पावर 3 और 2 का पावर माइनस में 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 27 के बराबर, और ये आपका माइनस है इनवर्स में 4। बच्चे हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 27 बटा में 4 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है ना, तो आप बच्चे
अपने पढ़ाई लिखाई को सही से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आज हमने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया है ताकि आपको पूरे बेसिक से समझाने की कोशिश की कि चीज़ें आपको बाय द वे पूरा समझ में आए और कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है ना। आज पूरा का पूरा मैंने बेसिक आपको समझा दिया। इसके बाद फिर इंडिसेस आता है, ठीक है ना, करनी आता है, तो उसके ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चों।